हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी आशुलिपिक डिक्टेशन पुस्तिका का अभ्यास संख्या 64, जो कि होगा 120 शब्द प्रति मिनट की गति से। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डिक्टेशन स्टार्ट करता हूँ। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होता है 5 सेकंड बाद। उपसभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास के लिए हम बड़ी मात्रा में पूंजी लगा रहे हैं, लेकिन उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुसार बाजार में माल नहीं आ रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। यह ऐसी चीज़ है जिससे किसी का मतभेद नहीं हो सकता है। देखने में यह आता है कि सरकार की नीतियाँ कीमतें बढ़ाने में तो सहायक होती हैं, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए कि माल को इधर उधर ले जाने में जो किराया देना पड़ता है, उसके कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। पैराग्राफ चेंज। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह तो कहा है कि मूल्य वृद्धि से उन्हें चिंता हो रही है, किंतु मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे, इस संबंध में वित्त मंत्री शायद अपने दिमाग में भी स्पष्ट नहीं हैं। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि थोक मूल्यों में प्रायः 8% की वृद्धि हुई है। साधारण लोगों का जीवन बाजार भाव से चलता है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अपने भाषण में एक वाक्य ऐसा कहा है कि जिसका उपयोग दूसरी जगह भी किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। अपने बजट में वित्त मंत्री ने विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रण देने की बात कही है। आज हमारे देश की आर्थिक विकास की जो स्थिति है, उसमें बिना विदेशी पूंजी के हम नहीं चल सकते, लेकिन विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश में आए, इसके साथ जो खतरे और कठिनाइयां हैं, उनको भी आँख से ओझल नहीं किया जाना चाहिए। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि हम जो विदेशी पूंजी देश में लाना चाहते हैं, वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं। उद्योग धंधों में, कल कारखानों में विदेशी पूंजी का हिस्सा बहुत कम है। यह बात वित्त मंत्री ने कही है। ध्यान देने की बात यह है कि विदेशी पूंजी पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है, वह अन्य देशों की तुलना में काफ़ी है, और अगर विदेशी पूंजी मुनाफे के लिए देश में आना चाहती है तो उसे अभी काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है। पैराग्राफ चेंज। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में धन कुछ ही हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को गंभीरता के साथ इस समस्या पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे देश का धन कुछ ही पूंजीपतियों के हाथों में न जाने पाए। सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए हैं। पूंजी को कुछ ही हाथों में जाने से रोकने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। यदि सरकार ने इस ओर कदम नहीं उठाए तो जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, सदन के सामने जो विधेयक रखा गया है, उसको लाने के लिए मंत्री महोदय ने बहुत परिश्रम किया है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि यह सदन उनको धन्यवाद देगा। दुनिया में जितने भी देश हैं, उनकी अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। यद्यपि हमारी सरकार ने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत प्रयास
किया है, लेकिन फिर भी इस दिशा में जो काम किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है। हमारे देश को आज़ाद हुए 40 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन सरकारी कामों में हिंदी का जितना प्रयोग किया जाना चाहिए था उतना अभी तक नहीं हो रहा है। फुल स्टॉप। दोस्तों, आपको यह पैसेज कैसा लगा यह हमारे कमेंट सेक्शन में कर ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।